गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र आपके अपने चैनल मैथ विद राजेंद्र पर स्वागत करता हूं। अपना चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा था और चक्रवृद्धि ब्याज की 4 क्लास हो गई थी और ये 5वीं क्लास है। लगभग इसमें पूरा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, नहीं होगा तो अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। मैंने पूरे क्वेश्चन करवा देते, 7-8 क्वेश्चन छोड़ रखे थे, वो क्वेश्चन करवाता हूँ मैंने सबसे पहले क्वेश्चन छोड़ा था 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ, हम क्रम से चलेंगे, जो छोड़ रखे हैं उनको लेकर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 की धनराशि कितने वर्ष में 2809 हो जाएगी। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ दोस्तों। प्रिंसिपल है 2500 रुपये और मिश्र धन है 2809 रुपये। दर है 12 वर्ष और समय है अपने को निकालना है दोस्तों। क्वेश्चन ये है कि अपना मूलधन है 2500 रुपये। 2500 रुपये 12% की दर से, 2500 रुपये 12% की दर से कितने वर्ष में 2809 रुपये हो जाएंगे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2500 रुपये 12% की दर से कितने वर्ष में 2809 रुपये हो जाएंगे। कितने वर्ष में 2809 हो जाएंगे, समय नहीं दे रखा, कितने वर्ष में, यानी समय पूछा है। क्या पूछा है? समय पूछा है। लेकिन क्वेश्चन में आगे शर्त दे रखी है कि ब्याज कैसे लेंगे अपन, 6 माही। कैसे लेंगे? 6 माही लेंगे, यानी ब्याज की दर कितनी होगी, 6 माही। अगर अपन ब्याज 6 माही लेंगे तो अपनी दर कितनी हो जाएगी दोस्तों? दर हो जाएगी अपनी आधी। तो हम दर अब कितनी लेकर चलेंगे? 12 लेकर नहीं चलेंगे, 6 लेकर चलेंगे। अगर ब्याज 6 माही है तो दर को क्या कर देंगे, आधी कर देंगे, अर्थात 2 का भाग दे देंगे। अगर दर हमने क्या किया, आधी की है, तो समय भी क्या करना पड़ेगा, समय को 2 गुना करना पड़ेगा दोस्तों। समय को 2 गुना, माना समय है अपना x, माना कितना है समय x को भी कितना गुना करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा। x को 2 गुना ये कर दिया मैंने। अब इसमें जो x आएगा वो x आएगा, उसमें 2 का भाग दे देंगे। हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। जो मान आएगा ना, समय का मान आएगा, उसमें 2 का भाग दे देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि यहाँ समय को 2 गुना किया था, वहाँ समय निकालने के लिए 2 से 2 का भाग दे देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये लो दोस्तों, अपना सूत्र क्या है, अपना सूत्र है प्रिंसिपल 1+r/100। ये है मिश्र धन का सूत्र है दोस्तों। अगर इसमें से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है अपने को, इससे तो मूलधन घटा देंगे, लेकिन अपने को ये मिश्र धन वाला सूत्र लेना है, क्योंकि यहाँ धन 2500 से कितना हो रहा है, 2800 हो रहा है, यानी ये मिश्र धन हो गया। अब तो P की जगह में क्या रखूंगा, 2500 रुपये। ये लो दोस्तों 2500 रुपये। दर आप कितनी लूंगा, 6% लूंगा तो कितनी हो जाएगी, 106/100। टी अपने को पता नहीं, मिश्र धन अपने को पता है, ये हो गया कुल मिश्र धन। लेकिन कुल मिश्र धन क्वेश्चन में दे रखा 2809 रुपये, तो 2809 को मैं इसके बराबर में रख दूंगा, रख दिया। अब देखो जो कट रहा है उसको काट लो। इसको मैं काटता हूँ 2 से, तो कितनी बार कट गया, ये 2500 तो ऐसे कैसे, ये कट गया 53/50, 53/50 और पावर लगा दूंगा टी बराबर में 2829। अब मैं इसका मान निकालूंगा टी का, तो ये पूरी संख्या टी के इसके ऊपर, इस पूरे पद पर टी पावर लग रही है, तो टी का मान निकालूंगा। तो इस 2500 का क्या कर दूंगा, पक्षांतरण, तो इधर बच जाएगा 53/50 की पावर टी बराबर 2809/2,500। अब देखो दोस्तों, यहाँ तक हल करना है हमें। जिस भी क्वेश्चन में क्या पूछे, समय या दर पूछे, या तो समय पूछे या दर पूछे, उसको ऐसे ही हल करना है सूत्र वाले तरीके से, ताकि थोड़ा जल्दी आंसर आएगा। अगर अपन वो वाला तरीका लेंगे ना तो उसमें गलत होने के चांस है और आंसर भी आने में टाइम लगेगा। अब आप क्या करना है, आपको
आपको सबसे पहले इसमें से ऐसी संख्या देखो जिसको गुणा करने में, जिसको आपस में गुणा करने में क्या हो, आसानी हो। जैसे मैं 53 से गुणा करता हूँ तो थोड़ा मुश्किल होगा, टाइम लगेगा। लेकिन मैं अगर 50 को 50 से गुणा करता हूँ, 50 को 50 से गुणा करता हूँ तो आसानी से हो जाएगा। 2 जीरो तो ऐसी की ऐसी, 5 को 5 से गुणा किया कितना आ गया 25। 2 जीरो तो ऐसी की उतार दी, 5 को 5 से गुणा किया कितना आ गया 2500। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मैं इस दो टी की जगह कितना मान रखूं, टी की जगह 2 रखूं। देखो मैंने टी की जगह 2 रख दिया, टी की जगह 2 रख दिया तो निचले से इसका गुणा होगा निचले वाले पद का, तो यहाँ तो आ जाएगा 2500, अभी हमने गुणा किया था। और 53 की 53 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2809 रुपये आएगा। कितना आएगा 2809 रुपये। यानी इसका मतलब ये हुआ कि टी का मान 2 रखने पर, टी का मान 2 रखने पर दोनों तरफ संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। दोनों तरफ संख्या कितनी हो जाएगी, बराबर। ये देखो यहाँ 2809 और इधर भी 2809 बटा 2500। तो टी का मान यहाँ ऐसा रखना है कि इनमें से कोई संख्या आ जाए। अगर एक संख्या का पता लगा लिया तो दूसरा ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। तो टी का मान कितना आया दोस्तों अपने पास, टी का मान आया अपने पास 2। टी का मान आया 2। तो टी क्या है, वर्ष है। टी क्या है, वर्ष। लेकिन यहाँ देखो टी को हमने क्या माना था, x, और x को किससे गुणा किया था, 2 से। 2 से गुणा किया था तो यहाँ 2 का भाग दे देंगे। यहाँ किसका भाग दे देंगे, 2 का। 2 का भाग दिया तो कितना आया 1, अर्थात समय इसमें आंसर आ जाएगा 1 वर्ष में। कितने वर्ष में, 1 वर्ष में। 1 वर्ष में 12% की दर से कोई मूलधन, एक वर्ष में 12% की दर से 2500 रुपये कितने हो जाएंगे, 2809 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2809 रुपये। मेरे को पता है दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन आप यहाँ कंफ्यूजन हो रहे हो। क्यों, देखो हमने दर क्या की थी, आधी की थी। दर में कितने का भाग दिया था, 2 का। समय को क्या किया था, 2 गुणा किया था। समय को 2 गुणा किया था, 2 से गुणा किया था। तो यहाँ समय वापस पहले जितना लाने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 का भाग दे दूंगा। इस वजह से मैंने 2 का भाग दिया। स्क्रीनशॉट लो आप इसका। 5 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 की धनराशि कितने समय में 1,48,877 हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। सेम क्वेश्चन है, केवल संख्या चेंज की है। सेम क्वेश्चन है, वही प्रिंसिपल तो कितना दे रखा, ये मिश्रधन कितना दे रखा 14,88,77 और दर दे रखी है कितनी 12%। और टी समय पूछा है, क्या पूछा है, समय पूछा है। वही क्वेश्चन है कि ये धनराशि कितने वर्ष में ये हो जाएगी, जबकि ब्याज की दर दे रखी है 12% और समय पूछा है। लेकिन इसमें शर्त दे रखी है कि ब्याज 6 माही है। कितना माही है, 6 माही है। तो आपको पता है 6 माही ब्याज होता है जब दर तो क्या हो जाती है, आधी। तो मैं दर मान के चलूंगा कितनी, आधी। 12 की आधी हो जाएगी 6%। और समय कितना हो जाएगा, 2 गुना। समय हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा, 2x। वही तरीका लो आप। अपना मूलधन कितना है, दर कितनी मानी थी 6%, अर्थात 106/100। समय पता नहीं, मूलधन पता है 14,88,77। 14,88,77 ये हो गया अपना मूलधन। मैं क्या करूंगा, जो कट रहा है उसको काट दो। देखो इसको 2 से काटो, कितनी पर 53/50, इसकी पावर टी। इधर सेम ऐसे का से उतार दो, 14,88,77। मैं इस टी का मान निकालूंगा, इसका पक्षांतरण कर दूंगा। 53/50 की पावर टी बराबर में 14,88,77।
77 125 30। अब यहाँ देखो दोस्तों, अब यहाँ देखो, वही देखो आप कि गुणा करने में कौन सी संख्या आसान होगी, 50 आसान होगी। देखो मैंने 50 गुणा 50 किया तो कितना आता है, 2500 आता है। तो 2 तो नहीं रख सकता, इसका मान 2 तो नहीं रख सकता, 2 से ज़्यादा ही होगा। फिर 50 से गुणा किया इसको, तो करो 50 से गुणा, 3 जीरो ऐसे कैसी, 5 एकम 5, 5 एकम नहीं, 5 का फायदा 5 बोला 25, 25 हासिल की कितनी हो गई 2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 और 2 12। अर्थात 50 की मैंने कितनी बार गुणा की, 3 बार गुणा की, तो ये वाली संख्या आ गई। 50 की मैंने 3 बार गुणा की तो ये संख्या आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि मैं t का मान 3 रखूंगा तो ये वाली संख्या आ जाएगी सेम बराबर। तो यहाँ t का मान कितना आ गया दोस्तों, यहाँ t का मान आ गया t बराबर 3। t का मान 3 रखने पर ये संख्या आ गई। लेकिन यहाँ देखो दोस्तों, शर्त क्या थी कि ब्याज 6 माही है, 6 माही है तो दर को तो आधी की थी और समय को 2 गुणा किया था। 2 गुणा किया था तो वापस कम करना पड़ेगा, कितने का भाग देना पड़ेगा, 2 का भाग देना पड़ेगा। 2 का भाग दिया तो समय आ गया अपना 1 वर्ष, यानी 1.5 साल आ गया। समय अपना कितना आ गया, 1.5 साल आ गया। स्क्रीनशॉट लो इसका, वही क्वेश्चन है सेम। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, ऐसा ही क्वेश्चन देखता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर अब ऐसा ही क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 कराता हूं, उसमें दर पूछा है लेकिन तरीका यही रहेगा। 23 24 लेता हूं। 23 से मोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 594.50 किस वार्षिक दर पर मिलेगा। 23 है, प्रिंसिपल 5800 रुपये, उसको ब्याज मिला है कितना, 54.50 इतना मिला है, और समय है कितना, 2 वर्ष, और इसमें पूछा है दर। यह है दोस्तों क्वेश्चन। प्रिंसिपल कितना है 5800, ब्याज कितना है 594.50, 594.50, समय है 2 वर्ष, और दर पूछी है। क्या पूछी है, दर पूछी है। तो मैं वही तरीका लगाऊंगा। अगर मैं 5800 में ये पैसे जोड़ देता हूँ तो अपने पास क्या आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा। तो आप मिश्रधन निकालने के लिए जोड़ो, ये देखो मैंने यहाँ जोड़ दिया 0.50, तो ऐसे कैसे 4 9 13 का 3 हासिल की 1, तो अपने पास मिश्रधन आ गया 6394.50, ये आ गया दोस्तों मिश्रधन। तो हम मैं क्या करूँगा, मिश्रधन का सूत्र लूँगा। किसका, मिश्रधन का। तो पहले तो ये है ना सूत्र, आपको पता होगा R/100, ये है मिश्रधन का सूत्र। तो ये वाला सूत्र लेता हूँ मैं, जो अभी पिछले वाले दोनों क्वेश्चनों में लिया था। तो प्रिंसिपल तो कितना है 5800, दर अपने को पता नहीं, दर पता नहीं तो दर की जगह R रख दो, ऐसे कैसे। समय अपने को पता है कितना, 2 वर्ष, तो यहाँ मैं रख दूंगा 2 वर्ष, बराबर में मिश्रधन रखूंगा। तो मिश्रधन कितना है 6394.50, 6394.50। अब मैं क्या करता हूँ, हल करता हूँ इसमें। देखो यहाँ कोई कट नहीं रहा, तो यहाँ ऐसे कैसे रहने दो। तो इस R का मान निकालूंगा तो इसका पक्षांतरण कर दूंगा। तो ये देखो मैंने पक्षांतरण किया, बराबर में बटा 5800। मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे कितनी जीरो लग जाएगी, 2 जीरो लग जाएगी। कितनी जीरो लग जाएगी, 2 जीरो लग जाएगी। अब आप इसको काटो, देखो 5 से भी कट रहा है, 0 से 0 भी कट रही है। लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या देखो जिससे कटने में आसानी हो।
तो इससे बड़ी संख्या, एक तो ये 58 से कटेगा और 58 से छोटी संख्या 29 से कटेगा। तो मैं ऊपर वाली संख्या को एक बार काट के देखता हूँ 29 से कट रही है नहीं, नीचे वाली तो कट रही है तो काट दूंगा। ऊपर वाली को मैंने 29 से काटा, 2 बार में 58, कितने बच गए 5 बच गए, कितने लिए 9, 2 बार में वही 58, कितना बच गया 1 बच गया 45। तो 29 को कितने से गुणा करूँगा 45, असर की कितनी है 4, 10 और 4 10 और 4 14, यानी ऊपर वाली संख्या कितनी पर कट रही है, ऊपर वाली संख्या कट रही है 22,050 पर कट रही है। ये ऊपर वाली संख्या 29 से इतनी बार कट रही है, तो मैं नीचे वाली संख्या को काट दूंगा। 29 से कितनी बार, ये 2 बार कट रही है और 2 जीरो ऐसे की ऐसे इंटू 100। अब देखो जो भी कट रहा है उसको एक बार और काट दो, जो भी कट रहा है देखा, मैं 2 से काटता हूँ, 5 से भी कट रहा है, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है आपको। मैं इसको 200 भी काट सकता हूँ, लेकिन मैं 5 से काटता हूँ इसको। देखो पहले तो इस 0 से ये 0 काट दो, मैंने इसको 5 से काटा तो कितनी बार 4 बार, कितनी बार 4 बार, 1 और 2 जीरो बच गए। ऊपर इसको 5 से काटा तो 4 बार, कितने बचे 2, 20 हो गए 4 बार। 5 को 5 से काटा तो 1 बार, ऊपर तो बच गए 141 है 441 और नीचे बच गए 400। ऊपर तो कितने बच गए 441 और नीचे बच गए 400। दोस्तों आपको ऐसी संख्या लानी है, लास्ट में ऐसी संख्या लानी है, जब भी दर निकालना हो ऐसी संख्या लानी हो कि उसका वर्गमूल निकलता हो। क्या निकलता हो, वर्गमूल। यहाँ अगर दूसरी संख्या काटने पर दूसरी संख्या भी आ जाती है कभी कभी, जैसे मैंने 2 से काटा, यहाँ पे 2 से काटता तो दूसरी आ जाती। तो ऐसी संख्या से काटो कि उसका वर्गमूल निकल जाए। क्यों निकल जाए वर्गमूल, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 2 है। देखो तो ये 2 में यहाँ लगाऊंगा तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अगर इसकी पावर 3 होती तो इसका क्यूब निकालना पड़ता। इसकी पावर कितनी होती 4 होती तो इसके 4 के जोड़े निकालने पड़ते। तो मैंने काटा तो ये संख्या आ गई, इसके बराबर में 1 प्लस r/100 की पावर 2, कितनी 2। मैं इस 2 को उठाऊंगा तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ये उठाया रूट लग गया। अब यहाँ बचा 1 प्लस r/100, इसका तो होता है 21 और 400 का वर्गमूल होता है 20। ये आ गया अपने पास दोस्तों। आप एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। अपने पास संख्या बची क्या, 1 प्लस r/100 21/20। आप इस ब्रैकेट को उठा भी सकते हो यार, क्योंकि इसका क्या नहीं हट गया, वर्गमूल नहीं, जो स्क्वायर लगा रखा था ना वो हट गया। तो अब इस ब्रैकेट का कोई महत्व नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, r का मान निकालूंगा, तो इसे एक को इधर भेजूंगा, एक को इधर भेजूंगा। तो ये लो r/100 बराबर में 21/20। एक इधर प्लस का इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लूँगा। इसका वर्गमूल लिया तो 20, 21 माइनस 20। और ये वर्गमूल नहीं, बताऊंगा आपको कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, क्योंकि मैंने वर्गमूल नहीं, एलसीएम, ये एलसीएम निकालना मैंने कौन से टॉपिक में अच्छी तरीके से बता दिया है, मैंने बताया समय कार्य में। और जब वर्गमूल वाला और एलसीएम वाला टॉपिक आएगा तो मैं ये चीज़ें भी अलग अलग बता दूंगा आपको। एलसीएम कितना आ गया 20, 20 का भाग 20 में दिया 1 पर, 1 को 21 से गुणा किया 21, 1 का भाग 20 में दिया 20 पर, 20 को 1 से गुणा किया 20। तो ऊपर तो बच गया 21 में से 20 घटाने पर 1 और नीचे बच गया 20। नीचे कितने बच गए, 20 बच गए। r/100 बराबर में यहाँ 1/20 बच गया, यहाँ r/100। तो r/100 बराबर में 1/20। ये 100 को इधर भेजूंगा मैं, तो यहाँ किस में है, भाग में, इधर जाकर किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा।
ऊपर चला जाएगा। अब काट दो तो कट रहा, 2 से 0 से 0, 2 से कितनी बार 5 बार, यानी अपने ब्याज की दर कितनी आ गई दोस्तों 5% आ गई। कितनी 5%। आप स्क्रीनशॉट लो इसका। क्वेश्चन नंबर 23 था ये। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, वो भी सेम क्वेश्चन है इसका जैसा ही। ऐसा ही क्वेश्चन है 24 ही। एक मिनट में पानी पी के आता हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों 24 नंबर। चल नहीं भाई, क्वेश्चन नंबर 24 भी 23 जैसा ही क्वेश्चन है। 15,000 पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 2496 है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? सेम क्वेश्चन है, केवल संख्या चेंज हुई है। प्रिंसिपल है 15,000 रुपये, ब्याज है 2496, ये है ना, ब्याज है 2496 और समय है कितना 2 वर्ष। ये क्या है ब्याज, और इसमें पूछा क्या है वही दर पूछी है दोस्तों। तो उसी तरीके से करेंगे। तो मैं क्या कहूँगा, इस ब्याज को मूलधन में जोड़ दूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा मिश्र धन। तो जोड़ो 6, 9, 4, 7 और 1, 17, 49, 6, ये अपना क्या आ गया मिश्र धन। तो मैं दोस्तों मिश्र धन का सूत्र लगाया, मिश्र धन का सूत्र लगाया मैंने। आर पता नहीं तो आर की जगह आर रख दो, समय पता है 2 वर्ष तो 2 रख दिया मैंने। ये मिश्र धन हो गया और ये भी मिश्र धन, तो मिश्र धन को मैं बराबर में रख दूंगा 17, 49, 6, ये हो गया। मैं इसका मान निकालूंगा तो इसका पक्षांतरण कर दूंगा। आप एक काम करा करो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ। अगर मैं इस क्वेश्चन को हल करूंगा तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, मिश्र धन के बटे में क्या रखूंगा मूलधन रखूंगा, क्योंकि ये मिश्र धन है, इसके बटे में पक्षांतरण होकर सीधा क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। तो अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन को यहाँ से उठाया करो। कहाँ से? यहाँ से। आप इसको यहाँ से उठाया करो। 1 मिश्र धन है 17, 49, 6 बटे में मूलधन, क्योंकि ये यहाँ से गुणा होकर वहीं जाएगा, यहाँ गुणा था पक्षांतरण होकर वहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब देखो इसको काटो बड़ी से बड़ी संख्या से। 96 लास्ट में है, ये 4 से कट रहा है, और यहाँ में लास्ट में 2 0 है तो ये भी 4 से कट रहा है। मैं भाजकता वाले नियम में बताऊंगा आपको कि संख्या कैसे काटी जाती है। तो इसको मैंने 4 से काटा, 4 से 4 बार, 1 बच गया 14, कितनी बार 3 बार, 2 बच गया 7 चौक 28, 16 में 4 बार। ऊपर वाली संख्या तो इतनी बार कट गई, मैं नीचे वाली को काटूंगा 3 बार, कितने बच गए 3, कितने बच गए 2, 4 से कटा कितनी बार 5 बार, कितनी बार कट गया 5 बार। अब आप इसको काटो कितने से, 4 से नहीं कट रहा, 2 से कट रहा, तो 2 से काटो। देखो 2 से कटा 2 बार, 1 बार, कितना बचा 17, 17 में कितनी बार 8 बार, 14 में 7 बार। इसको 2 से कटा 1, 17 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया 8 बार, 1 बच गया 7 बार, 1 बच गया 5। अब देखो 2 से नहीं कट रहा, 3 से काट के देखता हूँ मैं। 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 और 7 कितने होते हैं 18, ये तो कट रहा है। अब इसको भी काट के देखता हूँ मैं। 8 और 1 9, 9 और 7 कितने होते हैं 9 और 7 16, 16 और 5 21, तो ये भी 3 से कट जाएगा। तो ये देखो काटा मैंने इसको, 21 में 3 का भाग दिया 7 बार, 8 में दिया 2 बार, कितने बच गए 2, 27 में 3 का दिया तो 9 बार। मैंने इसको 3 से काटा तो कितनी बार 6 बार, इसमें 2 बार, कितने बच गए 1 बच गया। 15 में 3 का भाग दिया तो 5 बार,
यानी अपने पास काटने के बाद कैसी संख्या आ गई, ऊपर तो बच रहा 729 और नीचे बच रहा 625। यानी आप काट के चलो जब तक ऐसी संख्या नहीं आई जिसका वर्गमूल निकलता हो, क्योंकि यहाँ पावर कितनी है 2, तो यहाँ क्या लग जाएगा रूट। जब तक काटते चलना जब तक ऐसी संख्या नहीं आई जिसका वर्गमूल निकल जाए। कई बार हम क्या करते हैं गलत संख्या से भी काट देते हैं, तो फिर यह आता नहीं आता, तो फिर आप क्या करो उसमें ऐसी संख्या को ऊपर नीचे गुणा करो, ऐसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करो कि गुणा करने पर ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो अब मैं आगे कराता हूँ इसको। तो काटने के बाद अपने पास ये आया, तो मैं इस सारी संख्या को उठाकर लास्ट में ये वाली उतार देता हूँ। 1 + 800 की पावर 2 बराबर में 729/625। 729/625 2। इसके ऊपर क्या लग रहा है, पावर 2 लग रही है। इसको उठाऊंगा तो इस पर क्या लग जाएगा, √1 + r/100। इस पर रूट लगा 729/625, इस पर रूट लगा। लेकिन आप रूट मत लगाओ, सीधा वर्गमूल निकाल के लिखो ताकि एक स्टेप कम करना पड़े। तो 625 का तो कितना होता है 25, और ये कितना का होता है 27 का होता है। कितने का 27 का। अब मैं r का मान निकालूंगा तो 1 का पक्षांतरण किया तो यहाँ बचा r/100। 27 बटा सॉरी यहाँ 25 आएगा, 25 - 1। अब r/100 एलसीएम लेके निकालेंगे तो ऊपर तो इधर तो बच जाएगा 2 बटे में बच जाएगा 25। कितना बच जाएगा 25। आप खुद लेके निकालना ही होगा, स्टेप आप खुद करना। आगे कराता हूँ। ये 100 तो ऊपर चला जाएगा, 100 यहाँ जाकर 2 से गुणा हो जाएगा, नीचे बच जाएगा 25। 25 से गुणे पर 4 को 2 से गुणा किया तो कितना 8, अर्थात अपनी आर आ गई कितनी %, 8% आ गई दोस्तों। ये एलसीएम लेना मैंने सिखा दिया आपको, पहले ही बता दिया, लेकिन एलसीएम वाले टॉपिक में बिल्कुल 0 से करवाऊंगा दोबारा से। एक क्वेश्चन का एलसीएम लेने के 7-7 8-8 तरीके बताऊंगा। स्क्रीनशॉट लो इसका 24 नंबर का। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं बताए थे कि इनकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, और ये सारे क्वेश्चन एक टाइप के एक साथ उठाने से फायदा भी मिलता है। अब ये अलग अलग जगह पढ़े थे क्वेश्चन, चारों क्वेश्चनों को मैंने एक साथ करवा दिया। चारों का एक ही तरीका है, कहीं में समय पूछा है तो कहीं में रेट पूछा है, लेकिन तरीका वही है, सूत्र वही अप्लाई करना है आपको। अब मैं चलता हूँ उन क्वेश्चनों पर जिसमें समय टुकड़ों में दे रखा है, जैसे 2 वर्ष और 4 माह, 3 वर्ष और 3 माह, ऐसे क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर मैंने छोड़ा था 14 नंबर, 14 और 16, ये दोनों क्वेश्चन ऐसे ही हैं। 8000 का क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 8000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 4 माह का वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 8000 रुपये क्वेश्चन नंबर 14 प्रिंसिपल 8000, रेट है 15% और समय है 2 वर्ष और 4 माह। समय कितना 2 वर्ष और 4 माह पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है दोस्तों। इसको मैं कराने के दोनों ही तरीके बताता हूँ, पहले तो सूत्र से भी और फिर बेसिक से भी। जब भी समय आपको क्या दे रखा हो, महीने में दे रखा हो, यहाँ तो ये देखो 2 वर्ष तो पूरे हैं, लेकिन ये 4 महीने यानी माह में दे रखा हो, तो आपको सूत्र लगाना है, वही वाला सूत्र लगाना है, प्रिंसिपल 1 + r/100। जो पूरा समय है उसको पावर में लिख दो, जो पूरा समय है उसको पावर में लिख दो, और जो आता है एक बार और लिखो 1 + r/4 बटे 100। मैंने 4/12 क्यों लिखा, यानी जितने माह है वो तो लिखना है ऊपर,
और साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो 12 लिख दिया मैंने नीचे, 12 हमेशा नीचे आएगा। यहाँ 3 माह था तो 3 ऊपर चला जाता, 3 कहाँ चला जाता? ऊपर। 2 माह था तो 2 भी ऊपर चला जाता। ये वाला तरीका अप्लाई करना है ऐसे क्वेश्चनों में। तो यहाँ कितने माह है? 4 माह है। अब देखो ये कट रहा है तो काट दो, कट रहा हो तो काट दो। मैंने देखो 4 से काटा, इसको 1 बार, इसको 3 बार, तो मैं 4 माह की जगह 1/3 भी लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ? 8। ये 1/3 किससे गुना हो रहा है? 8 से गुना हो रहा है। देखो 8 के टच में है तो 1/3। आप 1/3 सीधा ही लिख दो यहाँ से। कितने माह? 4 माह। 4 माह में 12 का भाग दो, 3 बार 3 बार। अगर यहाँ आते 6 माह तो 6 में मैं कितने का भाग दूंगा? 12 का। तो मैं वहाँ लिखता 1/2 आर, 1/2 आर ये लिखता। तो ये हो गया अपना सूत्र। तो पहले तो आप इस सूत्र से करो। किससे करो? सूत्र से। मैं करता हूँ। मूलधन कितना है? 8000। दर कितनी है? 15%, तो 115। अब देखो दर 15% है तो 115 हो जाएगी। 115/100। देखो मैं इससे 5 से काटूंगा तो 23 पर, और इसको 5 से काटूंगा तो 20 पर। तो आप सीधा 23/20 ही लिखो। और ये कैलकुलेशन आपको लिख के नहीं करनी, केवल मन में करनी है, मुंह से करनी है। मैं लिखूंगा 23/20। अब पावर कितनी है? 2। समय 2 से तो 2 गुणा वही 1 + r, यहाँ बटे में 100, और यहाँ 1 कितना आएगा? 3 आएगा। क्योंकि 4 में मैंने कितने का भाग दिया था? 12 का। 12 का भाग दिया तो इसको 4 से काटा तो 1 बार, इसको 4 से काटा तो 3 बार, तो 1/3। तो अपनी आर कितनी है? आर है 15। देखो वहाँ सूत्र बना r × 1/3। तो यहाँ आर की जगह लेता हूँ मैं 15, यहाँ लेता हूँ 1, यहाँ लेता हूँ 3। 3 से काटा कितनी बार? 5 बार। कितने बार काटा दोस्तों? 5 बार। तो मैं यहाँ राइट कितनी लिखूंगा? अब 5 लिखूंगा। 5 लिखूंगा तो ये कितनी हो जाएगी? 105। वहाँ हो जाएगा 105/100। इसको 5 से काटा 21, और इसको 5 से काटा 20 पर, तो मैं सीधा लिखूंगा 21/20। तो दोस्तों आपको यहाँ सीधा लिखना है 21/20, क्योंकि काटने के बाद वही संख्या आएगी 21/20। और ये पूरी कैलकुलेशन है ना, आपको टाइम बचाना है तो मन में करना है। अब देखो और भी सही तरीका बताता हूँ। जो पूरा समय दे रखा है उसको पूरे में ले लो, काट पीट के फिर रखनी है संख्या। और जो आधा दे रखा है, जो टुकड़ों में दे रखा है, अब जैसे यहाँ कितना है? 15% है, और 4 माह है तो 4/12। जो कट रहा है उसको काट दो। 4 से काटा 1 बार, 4 से काटा 3 बार, 3 से काटा इसको 1 बार, इसको काटा 5 बार। तो वहाँ सीधी 5% ले लो। जैसे दर दे देता 20%, और समय यहाँ 4 वर्ष की जगह कितना देता? 6 वर्ष। तो मैं 6 कितना लेता? 12, क्योंकि साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 6 से 1 बार, 6 से 2 बार, 2 से कितनी बार? 10 बार। तो मैं रेट अब कितनी लेता है यहाँ? 10%। इस वजह से मैंने ले ली 5%। 5% ली तो वहाँ भी हो गया 105/100। 105/100 हो गया। उसको 5 से काटा तो 21 बार, 100 को 5 से काटा तो 20 बार। अब आगे का करो आप। देखो ये हो गया 8000। ये 23 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। और 20 को भी नीचे कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। गुणा 21/20। 1 2 और 3 0, 1 2 और 3 0, 2 और 2 4, 4 को 2 से गुणा किया तो 8। ये पूरा कट गया। 23 का वर्गमूल कितना होता है? 529 होता है ना। कितना होता है? 529। तो 529 को मैं कितने से गुणा करूंगा? 21 से। 1 से गुणा किया तो सेम संख्या आ जाएगी। 2 से करो आप। 18 असल की 1, 4 1 5, 10, 9 10 असल की 1, 11 असल की 1। ये आ गया अपना चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दोस्तों, ये मिश्र धन का सूत्र था। ये आ गया अपना कुल मिश्र धन। कितना आ गया मिश्र धन? 11,109 रुपये। इसमें से मैं क्या घटा दूंगा? मूलधन घटा दूंगा। मूलधन कितना? 8,000। मैं इसमें से 8,000 घटा दूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। तो घटाया तो देखो 11 घटाने पर 9 0 1, 11 में से 8 घटाने पर 3, यानी अपना चक्रवृद्धि ब्याज आ गया दोस्तों 3109। 3109 अर्थात 3109 रुपये। यह हो गया सूत्र वाला तरीका दोस्तों। स्क्रीनशॉट लो इसका। और बढ़िया तरीका है।
अब मैं चलता हूँ जो अपना ट्री वाला तरीका था उस पर, और ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही अच्छा तरीका है इसमें। अगर उस वाले में तो फिर भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, अगर एक दिन का भी ब्याज पूछे ना, जैसे 4 साल और 1 दिन का, तो वो भी निकाल लोगे इसमें। आप यही तरीका अप्लाई करना, हो सके तो। मूलधन है 8,000, समय है 2 वर्ष और 4 माह। तो पहले लूँगा पहले वर्ष लूँगा तो किस पर जाऊँगा, दर पर। दर 15% है, 15% का फ्रैक्शन मान होता है 3/20। तो मैं इसका कितना निकालूंगा, 3/20 निकालूंगा। 0 से ये 0 काट दूंगा, बचा 800। 800 में 2 का भाग दिया तो 400। 400 को 3 से गुणा किया तो 1200। ये लो पहले वर्ष का ब्याज आ गया दोस्तों। अब दूसरे वर्ष का ब्याज निकालूंगा, वही दूसरे वर्ष का मूलधन का, तो वही इतना आएगा 1200 रुपये। फिर दूसरे वर्ष पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा 3/20 के हिसाब से। तो इसका निकालो 3/20। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 120 में 2 का भाग दिया तो 60 वर्ष। 60 को 3 से गुणा किया तो 180 रुपये। ये आ गया 2 वर्ष का। लेकिन इसमें 4 माह का और दे रखा, 2 वर्ष और 4 माह का। तो ये देखो दोस्तों, मैं निकालूंगा 4 माह का। किस दर से निकालूंगा, 15% की दर से। 15% की दर से निकालूंगा तो 15% का फ्रैक्शन मान होता है 3/20। मैं इसका 3/20 निकालूंगा तो कितना आएगा, 1200 रुपये आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 1200 रुपये आएगा। लेकिन वो 1200 रुपये पूरी साल का ब्याज होगा, पूरी तीसरी साल का ब्याज होगा। अपने को लेना है 4 माह का, यानी ये 1200 रुपये आएगा। 1200 1200 1200 3 बार आने चाहिए ना 3 साल में, लेकिन 3 साल नहीं है, 4 माह है। तो 3/20 निकालूंगा इसका, तो आएगा कितना, 1200 रुपये आएगा। लेकिन अपने को तो 4 महीने का ही चाहिए। ये 1200 रुपये तो कितने माह के हैं, 12 माह के हैं। अपने को चाहिए 4 माह का, तो 12 माह के इतने हैं, तो 1 माह के हो जाएंगे 1200/12। अपने को चाहिए कितने माह के, 4 माह का ब्याज चाहिए, तो मैं 4 से गुणा कर दूंगा। 1 माह का इतना है, 4 माह का चाहिए तो 4 से गुणा। देखो 4 से 1 बार, 4 से 3 बार, 3 से 1 बार, 3 से कितनी बार, 4 बार। यानी 4 माह का ब्याज कितना आ जाएगा तीसरी साल में। पूरी तीसरी साल नहीं लेनी, तीसरी साल के 4 माह लेना है, और उस 4 माह का ब्याज आ गया 400 रुपये। तो दोस्तों मैं लिख दूंगा यहाँ कितने, 400 रुपये लिख दूंगा। ये हो गया 400 रुपये। अब फिर इस पर 4 माह का ब्याज लूंगा। इस पर कितने माह का ब्याज लूंगा, 4 माह का। तो देखो 1200 का 4 माह का निकालो, किस हिसाब से, 3/20 के हिसाब से। 3/20, 0 से 0, 2 से 1 बार, 2 से कितनी बार, 6 बार। गुणा किया तो कितना आ गया, 180 रुपये। कितना आ गया, 180 रुपये आ गया। लेकिन दोस्तों ये 180 रुपये 4 माह का नहीं है, ये तीसरी साल के पूरे 12 महीने का है। तीसरी साल के पूरे 12 महीने का है। अपने को चाहिए 4 महीने का, तो कितने से गुणा कर देंगे, 4 से। और 12 कहाँ आ जाएगा, नीचे। कैसे आ जाएगा देखो बताता हूँ। ये 12 महीने का है, 1 महीने का हो जाएगा 180/12। अपने को 4 महीने का चाहिए तो 4 से गुणा। 4 से 1 बार, 4 से 3 बार, 3 से कितनी बार, 6 बार। 60 रुपये। कितना आ गया दोस्तों, 60 रुपये। तो ये लो, ये आ गया 60 रुपये। 60 रुपये आ गया। इस पर ब्याज आ गया 60 रुपये। अब मैं इस पर भी निकालूंगा, तो ये भी वही 1200 रुपये है। इस पर भी कितना आएगा, 60। इस 1200 पर 60 आया तो इस पर भी 60 आएगा। अब मैं इस पर भी निकालूंगा, 180 पर भी। किस पे निकालूंगा, 180 पर। तो 180 पर निकालूंगा, वही 3/20 के हिसाब से। 0 से 0, 2 से कितनी पर, 9 पर। 9 को 3 से गुणा किया तो कितना, 27। ये 27 रुपये ब्याज आया है कितने पर, 180 पर। लेकिन ये 27 रुपये कितने माह का ब्याज है दोस्तों, 12 माह का ब्याज है। तो 1 माह का हो जाएगा 27/12। अपने को चाहिए 4 माह का, तो 4 से गुणा, 4 से 1 बार, 4 से 3 बार, 3 से कितनी बार, 9 बार। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 9 रुपये ब्याज मिला। कितना मिला दोस्तों, 9 रुपये ब्याज। अब देखो कुल ब्याज को जोड़ लो दोस्तों। ये तो मैंने रफ कार्य कराया था इतना, इधर कुल ब्याज क्या कर लो, जोड़ दो। तो जोड़ूंगा मैं यहाँ से 1200 प्लस 1200 प्लस 400 प्लस 180 प्लस
60 और 60 120 प्लस 9। ऐसे लिखेंगे तो बहुत लंबा होएगा दोस्तों, आप इसको ऐसे करो, देखो 1200 और 1200 2400, 2400 में 400 जोड़े तो 2800, ये तो हो गए 2800, इनको लिख दो। 60 और 60 120, ये 120 ऐसे कैसे लिख दो। 80 लिख दो, 180 प्लस 9 लिख दो। अब जोड़ दो इसको, और भी छोटा करना चाहो तो इस दोनों को जोड़ के लिख दो। यहाँ हो जाएगा 200, 300 हो जाएंगे ये दोनों, लेकिन आप जोड़ो 9, ये तो हो गया 9, 8 और 2 10, 10 की 0 असल की 1 और 2, 2 और 8 10, 10 और 1 11 असल की 1, 2 और 1 3। कितना आ गया ब्याज अपना दोस्तों? 3109 रुपये। कितने आ गए? 3109 रुपये, जो अभी हमने दूसरे वाले तरीके से निकाले थे। स्क्रीनशॉट लो इसका। अगर यह तरीका समझ में नहीं आया तो वो वाला ले लेना, और वो वाला नहीं आया तो ये वाला, लेकिन तरीके सारे आने चाहिए। कई जगह कैलकुलेशन इसमें आसान हो जाती है तो कई जगह उसमें। तरीके सारे ठीक है लगभग, लेकिन अपने आप में परफेक्ट कोई सा भी नहीं है। कई बार कैलकुलेशन उसमें ठीक है तो कई बार इसमें ठीक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 था ये। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, जो मैंने छोड़ा था ऐसा ही क्वेश्चन है। 6000 का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से सुयोजित है। किस रूप से है? वार्षिक रूप से। मूलधन है, 16 नंबर का क्वेश्चन है। 6000 दर 10%, समय है 1.5 वर्ष। क्या पूछा है? इसका चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। इसका चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है दोस्तों, तो मेल 1.5 वर्ष का, तो सूत्र हो जाएगा अपना T1 प्लस R बटा 100। जो समय पूर्ण है उसको तो पूर्ण में 1, ये पूरी साल है तो इसकी पावर रख दूंगा 1 गुना, ये आधा है तो यहाँ लिखूंगा मैं 1 प्लस आधा है। कितना है समय? 1.5। आधा है, पूरी साल नहीं है, आधी साल है, अर्थात 6 महीने है। तो मैं लिखूंगा R को 6 से गुणा कर दूंगा, और कितने का भाग दूंगा? 12 का, क्योंकि 12 महीने होते हैं एक साल में, बटा 100। ये वाला सूत्र अप्लाई करूंगा। पहले मैं इस तरीके से कराता हूँ, या आप खुद करना इस वाले तरीके से, मैं उस वाले तरीके से कराता हूँ, क्योंकि वो समझ में आ गया ना दोस्तों, ये तो कोई भी कर लेता है, तो बहुत आसानी होगी। मूलधन लो, कितना है? 6000 रुपये। कितना है? 6000 रुपये। पहले वर्ष में ब्याज लूंगा 10% की दर से, 10% का फ्रैक्शन मान 1/10। कितना ब्याज आ गया? 600 रुपये आ गया पहले वर्ष। दूसरे वर्ष लूंगा, लेकिन दूसरा वर्ष पूरा नहीं है, आधा ही है, अर्थात 6 महीने ही है, तो दूसरे वर्ष भी वही 1/6 के हिसाब से लूंगा। 1/6 के हिसाब से लूंगा तो कितना आएगा? 600 आएगा। सॉरी 1/6 नहीं, 1/10। यहाँ 1/10 निकाला था तो 600 आया था, यहाँ भी 1/10 निकालूंगा तो वही 600 आएगा, लेकिन वो पूरी साल का ब्याज होगा 600। अपने को लेना है केवल 6 महीने का, तो देखो 12 महीने का 600 है, तो 1 महीने का हो जाएगा 600/12। अपने को निकालना है कितने महीने का? 6 महीने का, तो 6 से गुणा कर दूंगा। 6 से 1 बार, 6 से 2 बार, 2 से कितनी बार? 3। और ये कैलकुलेशन आप है ना मुँह जबानी करने लग जाओगे। यहाँ खुद देखो भाई, 1/10 निकाला तो कितना आ गया? 600 रुपये आ गया, लेकिन ये पूरी साल का है। यहाँ भी 1/10 निकालूंगा तो 600 आ जाएगा, लेकिन 600 नहीं लेना अपने को, आधी साल का लेना है, यानी 12 महीने का इतना है, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा। कितना? आधा, तो आधा होता 300, और जो भी हमने निकाला था वहाँ भी 300 ही आया था। तो 12 महीने का 600 है, तो 1 महीने का हो जाएगा 600/12, और 6 महीने का हो जाएगा 6 से गुणा, 6 से 1 बार, 6 से 2 बार, 2 से कटा तो 300 बार, तो ये 300 ऐसे आ गए। अब दूसरे वर्ष इस मूलधन पर तो ले लिया 1/10, इस पर भी क्या लूँगा? 1/10 लूँगा, ब्याज पर भी क्या लूँगा? 1/10। तो मैंने इसका 1/10 निकाला तो कितना आ गया? 60 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 60। लेकिन ये 60 ब्याज आया है ना, वही पूरी साल का आया है। कितनी साल का आया है? पूरी 1 साल का आया है, यानी 12 महीने का आया है। अपने को लेना है 6 महीने का, तो 12 महीने का 60 रुपये है, तो
एक महीने का हो जाएगा 60/12 और 6 महीने का हो जाएगा कितना 30 रुपये। 6 महीने का कितना हो जाएगा दोस्तों 30 रुपये। आप आसानी से निकाल लोगे। ये तो मैंने निकालने के लिए समझाने के लिए निकाला है, समझाने के लिए निकाला था, नहीं आप खुद ऐसे निकालो। इसका 1/10 निकाला तो 0 से तो 0 कट गई, बचा कितना 60 रुपये बचा। लेकिन ये 60 रुपये बचा ना, ये 60 रुपये ये पूरी साल का है, अपने को ले रहा है आधी साल का, तो आधा कर देंगे कितना आ गया 30 आ गया। तो अब ब्याज जोड़ो अपना दोस्तों, क्या जोड़ो ब्याज 600 और 300 900, 900 में 30 जोड़ा तो 930 रुपये। अपना ब्याज आ गया दोस्तों 930 रुपये। स्क्रीनशॉट लो इसका। और अगला क्वेश्चन देखो जो मैंने छोड़ रखा है, मैंने छोड़ रखा है, इसके बाद एक क्वेश्चन ही छोड़ रखा है केवल, क्वेश्चन नंबर 26। फिर उसके बाद में 29 से कंटिन्यू चलेंगे, 29, 30, 31 और 32, फिर आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। 5000 का 1.5 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, जबकि ब्याज क्रमशः से वार्षिक और 6 माही हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मूलधन है 5000, समय है 1.5 वर्ष, समय है 1.5 वर्ष। एक बार तो वार्षिक और दूसरी बार है अर्धवार्षिक। क्वेश्चन ये है दोस्तों, दर कितनी है 4%। क्वेश्चन ये है दोस्तों, मूलधन है 5000 रुपये, समय है 1.5 वर्ष, दर है 4%। इसमें पूछा है कि एक बार तो इसी दर से 1.5 साल का, इसी दर से 1.5 साल का वार्षिक के हिसाब से ब्याज निकालो। कितना निकालो वार्षिक के हिसाब से, यानी ब्याज प्रत्येक वर्ष पर संयोजित हो। और एक बार निकालो अर्धवार्षिक के हिसाब से, किस हिसाब से अर्धवार्षिक के हिसाब से। फिर दोनों का क्या निकाल दो, अंतर निकाल दो, लास्ट में अंतर निकाल दो, दोनों का अंतर कितना आएगा। क्वेश्चन में ये पूछा है कि दोनों का अंतर कितना आएगा। तो पहले तो मैं इस तरीके से निकालूंगा, फिर इस तरीके से निकालूंगा, फिर दोनों को घटा दूंगा, एक दूसरे में से घटा दूंगा। जो संख्या बड़ी आएगी उसमें से छोटी संख्या घटा दूंगा। पहले मैं वार्षिक वाले तरीके से लेता हूँ। किस वाले से, वार्षिक वाले से। मूलधन हो गया 5000, मूलधन हो गया 5000, दर कितनी हो गई 4%। 4% का फ्रैक्शन मान होता है 1/25। तो मैंने इसका 1/25 निकाला, कितनी बार 2 बार, तो ये आ गया 200। फिर दूसरे वर्ष निकालूंगा 1/25, तो कितना आएगा 200 ही आएगा। कितना आएगा दोस्तों 200 ही आएगा। लेकिन दूसरे वर्ष का साल पूरी थोड़ी है, दूसरे वर्ष आधी साल है, यानी 6 महीने ही है। तो पूरी साल का 200 रुपये आएगा, तो 6 महीने का आएगा 100 रुपये। मैं अब निकालूंगा नहीं, आपको समझा दूंगा क्यों इतना ही, क्योंकि हर बार मैं निकाल के बता रहा था। आप मुँह से करना सीखो। पूरी साल का तो 200 आएगा, लेकिन साल पूरी नहीं है, 1/2 है, यानी 6 महीने है। तो 6 महीने का कितना हो जाएगा 100। फिर इसका 1/25 निकालूंगा। इसका 1/25 निकालता हूँ तो कितना आता है 8 आता है। लेकिन 8 तो पूरी साल का ब्याज हो जाएगा, अपने को निकालना 6 महीने का ही है। तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, 8 में 2 का भाग दिया तो 4। पूरी साल का 8 हो जाएगा, पूरी साल का 8 ब्याज हो जाएगा। तो 6 महीने का कितना हो जाएगा 4। अब जोड़ दो, ब्याज कितना आ गया 200 और 100 की 300, 300 में 4 जोड़ा तो 300 कितना आ गया 4। कितना आ गया दोस्तों ब्याज आ गया 304। स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका। ये तो पहला वाला तरीका होगा, आप निकाल के रख दो। इस वाले तरीके से ब्याज आया 304 रुपये। अब मैं इस वाले तरीके से निकालता हूँ। मैंने आपको बताया था कि ब्याज प्रत्येक 6 माह पर या अर्धवार्षिक हो तो दर तो कितनी हो जाएगी, दर हो जाएगी आधी, R/2, और समय हो जाएगा 2 गुना। समय कितना हो जाएगा 2 गुना। तो दर कितनी है 4, तो अब दर हो जाएगी 2%। समय कितना है 1.5 वर्ष, तो 2 गुना हो जाएगा, 1.5 को 2 से गुना किया तो 3, अर्थात अब समय हो जाएगा 3 वर्ष। कितना 3 वर्ष। अब इस तरीके से निकालना है, मैं निकालूंगा वही मूलधन कितना हो गया 5000। 2% का फ्रैक्शन मान होगा 1/50। तो 1/50 मैंने इसका निकाला, 0 से 0 कितना आ गया 100। दूसरे वर्ष भी निकाला 100, तीसरे वर्ष 100,
फिर इसका 1/25 निकाला, 1/50 तो 2, 2 और 2, 3 बार लिखूंगा। जो पुराने स्टूडेंट है उनको पता है, जो पुराने टॉपिक पूरी क्लास दे रखा है, जो पुरानी 4 क्लास दे रखा है उनको पता है कि 2 की क्यों लिखा मैंने 3 बार। फिर इसका 1 बटा कितना निकालूंगा, 50, 1/50 निकाला मैंने, इधर निकालो, एक मिनट बराबर में यहाँ 0 लगाई, नहीं गया, कितनी बार, 8 बार, 1 मिनट रुको। इसमें भाग कितना निकालूंगा, इसका मैं 1/50 निकालूंगा। 2 का 1/50 निकाला, 2 में भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा दिया मैंने, 1 0 ले ली। 20 में भी नहीं जा रहा तो 1 0 और लगाई, 1 0 और लगाई। आप ऐसे करो इसको, 1 मिनट तो और भी इजी हो जाएगा। 2 का 1 बटा कितना निकालना, 50, तो इस 0 बाद में लगा देना, एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा देना, 5 का भाग देखो इसमें, 2 में नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया, 20 हो गया। 20 में कितनी बार चला गया, 4 बार। कितनी बार चला गया दोस्तों, 4 बार चला गया। तो देखो एक ये 0 भी थी तो एक संख्या और छोड़कर दशमलव लगानी है, तो इस 0 से पहले 1 0, इस पॉइंट से पहले 1 0 और लगा दो, तो कितनी बार चला गया भाग, 0.04। इसका निकाला तो अपना आंसर आ गया 0.04। अब इसका ब्याज जोड़ दो, 100 100 100, 300, 302, 304, 306, 306.04। अर्धवार्षिक रूप से निकाला तो ब्याज कितना आ गया, 306.04। अब बड़ी संख्या कौन सी है, ये है, तो इसमें से ये घटा दूंगा, घटा तो घटाए तो इधर 2.00, ये तो कट गया। अपना आंसर आ गया दोस्तों 2.04 रुपये, 2.04 रुपये। स्क्रीनशॉट लो इसका। आज के लिए इतना ही बहुत है दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया। अब 4 क्वेश्चन बच्चे हैं, 29, 30, 31 और 32, जो अगले वीडियो में करा दूंगा आपको। वो 10 या 20 मिनट का वीडियो होगा। धन्यवाद दोस्तों।